पुनः मुसीबत में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अंबेडकर की इन बातों को सुनकर मुसलमानों का जो झुंड वहां पर डॉक्टर साहब को मारने के लिए इकट्ठा हो गया था, शांत हुआ। किंतु इसका एक परिणाम भी हुआ। इन अछूतों के साथ वे किला देखने के लिए गए। तब एक संतरी भी गया, जिसका काम ये देखना था कि कहीं अछूत डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी तालाब के पानी को फिर अपवित्र न कर दें। दौलताबाद की घटना से डॉक्टर अंबेडकर पर गंभीर असर हुआ। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम हो गया कि अछूतों के लिए कोई गैर अछूत सहायक नहीं। 1934 में जब डॉक्टर साहब अछूतों के सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, तब गांधी जी भारत में घूम घूम कर अछूतों के नाम से चंदा जमा कर रहे थे। ठीक इसी समय जब डॉक्टर साहब राजनैतिक कार्यों में व्यस्त थे, सत्याग्रह का नेतृत्व भी कर रहे थे। गांधी जी की चालाकियों से बचने के उपाय सोच रहे थे और साथ ही बैरिस्टरी और प्रोफेसरी भी कर रहे थे। तभी उनकी जीवन सहचरी रमाबाई का देहांत हो गया। रमाबाई का एकाएक यह निधन डॉक्टर साहब को बहुत ही खला। जिस रमाबाई ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ अपने मुसीबत के दिन काटे थे, वही रमाबाई इस आसार संसार से सदा के लिए कूच कर चुकी थी। डॉक्टर अंबेडकर को आज भी ये दुख है कि उनकी रामो उनके साथ मुसीबत के दिन सहकर डॉक्टर साहब को मुसीबत से निकाल कर यह देखने के लिए जिंदा रह सकी कि यदि डॉक्टर साहब का जन्म सुखी नहीं तो दुखी नहीं है। एक बार माननीय डॉक्टर अंबेडकर से मैंने जब ये सवाल किया कि आपकी पत्नी का देहांत कब हुआ, तब डॉक्टर साहब ने जवाब दिया 1934 में। और इसके बाद मैं डॉक्टर साहब की गंभीर मुद्रा को देखता ही रह गया था। कुछ क्षण तक तो डॉक्टर साहब भी मौन रहे और मैं भी मौन था। ऐसी थी उनके रामों की याद। पत्नी रमाबाई के देहांत के बाद डॉक्टर अंबेडकर का अकेला जीवन प्रारंभ होता है। इसी समय से उन्होंने अपने को अकेलापन का साथी बना लिया। अकेलेपन की चर्चा करते हुए एक बार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, दूसरे आदमी तो बड़े खौफनाक होते हैं, अपना स्वयं ही सबसे अच्छा साथी है। डॉक्टर अंबेडकर भी इसी का अनुकरण करने लगे। वे अब अपने को अकेला ही अच्छा समझते, किंतु क्या वास्तव में अकेले थे? इसका उत्तर हमें सर फिलिप सिडनी देते हैं। वे कहते हैं, वे जो महान विचारों में व्यस्त रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों की उन्नति के महान विचारों में सदा ही निमग्न रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा समय होगा जब वे कुछ न सोचते हों। उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि जब रात में सो जाते हैं, तब कभी कभी उठकर लिखने बैठ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि डॉक्टर साहब हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। ज्ञान पायनी ने भी क्या ही अच्छा कहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।